नमस्कार, अदब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, लालच की इंतहा है। एक पति जिसने अपनी पत्नी से प्रेम विवाह किया था, शादी के कुछ समय के बाद ही अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है और उसको एक नदी में फेंक देता है। तो कौन था ये जालिम पति, ये लालची पति, और कहाँ का है ये पूरा मामला, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना की है। सरधना में रहने वाला दीपक अपने परिवार के साथ रहता था और पिछले कुछ समय से उसका प्रेम प्रसंग पास की ही रहने वाली एक रूबी नाम की लड़की से चल रहा था और दोनों लोग साथ साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके थे। जब दोनों के परिवार वालों को ये बात एहसास होती है कि ये लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो दोनों के परिवार वाले अपनी मर्जी से ये विवाह कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि परिवार की सहमति से दोनों का विवाह हो जाता है और उसके बाद दोनों लोग अपने परिवार में रहने लगते हैं। शादी के कुछ समय के बाद दीपक के अंदर बैठा हुआ जो लालच का दानव था वो जाग जाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी रूबी से दहेज की मांग करने लगता है। और जब ये बात परिवार वालों को पता लगती है तो परिवार वाले इस कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन दीपक के अंदर जो लालच का दानव था वो एक विकराल रूप ले चुका था और उसके बाद आए दिन पति पत्नी में झगड़ा रहता था। और एक दिन इसी बात को सोचकर कि मैं अपनी पत्नी को मार देता हूं और उसके बाद कहीं और शादी करूंगा और उसके बाद मुझे बहुत दहेज मिलेगा, यही सब सोच के दीपक एक दिन अपनी पत्नी को धारदार हथियार से घायल कर देता है और उसके बाद उसे इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके बाद दीपक उसकी लाश के कम से कम 5 टुकड़े करता है और उनको एक बोरी में भरकर गंगा नदी में फेंक देता है। कुछ समय के बाद जब रूबी के परिवार वालों की बात फोन पर उससे नहीं हो पाती है तो वो लोग परेशान होते हैं और उसके बाद वो दीपक से बात करते हैं कि रूबी का फोन क्यों नहीं लग पा रहा है। तो दीपक ये बताता है कि कुछ समय पहले रूबी की मृत्यु हो गई है और वो बहुत ज्यादा बीमार थी और इसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, वो मर चुकी है। जब परिवार वाले इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो परेशान हो जाते हैं और मेरठ आते हैं। थाने में दीपक के ऊपर दहेज का मुकदमा कायम कर दिया जाता है। जब पुलिस दीपक को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है तो दीपक थोड़ी सी ही पूछताछ में खुल जाता है, टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो ये बताता है कि उसने दहेज के लालच में अपनी पत्नी को मार डाला और उसको मारने के बाद उसके तकरीबन 5 टुकड़े किए और 5 टुकड़े करने के बाद उसको गंगा नदी में फेंक दिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि प्रेम विवाह करने के बाद भी एक लालची पति अपने दहेज के लालच को छोड़ नहीं पाता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी को बुरी तरह से मार देता है। तो दोस्तों, इस पूरी वारदात पर आप क्या कहना चाहेंगे कि दीपक को इसमें किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, समय समय पर हम देश में हो रही इस तरह की वारदातों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और ये मकसद होता है, ये टारगेट होता है कि समाज सतर्क हो सके, समाज सावधान हो सके। दोस्तों, आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं या आप अपने क्षेत्र की किसी घटना से हमें अवगत कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।